जैसा कि इसके पहले वाले अभी क्लास में हमने बताया कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जिन्हें हम साधारण विधियों से तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इक्वेशन हैं जिन्हें हम साधारण विधियों से सॉल्व नहीं कर सकते। उसका एग्जैक्ट वैल्यू, उसका आसानी से गुणनखंड ही संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे समीकरणों को, ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं, और उन्हीं मेथड में से दो मेथड आप पढ़ चुके हैं, सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फांसी मेथड। अब पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। कौन सा मेथड? न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इसे भी हम सवालों के माध्यम से देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है x³ - 3x - 5 = 0। You have to solve this equation by the Newton Raphson method. न्यूटन रैप्सन मेथड से इस इक्वेशन के रूट का कम से कम 2 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकालेंगे, और मुझे लगता है उसके बाद आप आसानी समझ पाएंगे। तो सबसे पहला काम, जैसे इससे पहले वाले क्लास में आपने देखा कि सबसे पहले आप क्या करते थे, इसे fx मानते थे कि ये fx के क्या है, बराबर। तो आज भी वही काम करेंगे। ये मान लिया कि ये किसके बराबर है, fx के। कोई दिक्कत? आप चाहे रेगुलर फांसी मेथड रहा हो, चाहे सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड रहा हो, दोनों में आप यहाँ क्या करते थे, 0 रखते थे, और 0 जैसे ही रखेंगे तो x बराबर यहाँ क्या मिलेगा, 0। फिर क्या मिलेगा, 0। फिर क्या मिलेगा, -5। तो क्या मिलेगा, -5। कोई दिक्कत किसी को? और क्या रखते हैं, 1। जब 1 रखेंगे x के जगह पे, 1 - 3 - 5 तो कितना हो जाएगा, -7। कितना आएगा, -7। यदि यहीं पर प्लस आ गया होता तो हम यही रुक जाते, लेकिन यहाँ हम ये प्रोसेस तब तक हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि अपोजिट साइन वाले फंक्शन की वैल्यू न मिलने लगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आना चाहिए था, प्लस। नहीं आया तो यहाँ पर अब x के जगह पर क्या रखेंगे, 2। तो जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 - 3 दूना 6 और माइनस क्या हो जाएगा, 5। तो 6 और 5 11, -11 में से 8 जाएगा -3। अभी भी नेगेटिव आ रहा है तो आपको अब इसके जगह पे क्या रखना होगा, 3। जब 3 रखेंगे तो 27 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। यहाँ देखिए ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सब लोग समझ गए? अब यहाँ रुक जाइए। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे एक काम करिए। सबसे पहला काम, इसे a मानिए। इसे a मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a = क्या होगा, 2, और b = क्या हो जाएगा, क्या सब लोग समझ रहे हैं? तो यहाँ से a पे फंक्शन का वैल्यू कितना आया हुआ है, -3, जो कि क्या है, नेगेटिव। 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई हुई है, बोलो, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। सब लोग समझ गए? अब आपको इसके और इसके बीच में इसके रूट्स का पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू न्यूटन रैप्सन मेथड से निकालना है। किस मेथड से निकालना है, न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो यहाँ भी पहला काम आप करेंगे कि इसका मॉड निकालेंगे। किसका मॉड निकालेंगे, f2 का। तो क्या आएगा, +3, और जब इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, 30। कौन छोटा है, कौन छोटा होगा, f2 छोटा होगा। किससे छोटा होगा, f3 से। कब, जब इसका क्या निकाला जाएगा, मॉड। तो समझ लेना, अगर ये वैल्यू मॉड इसका छोटा है इससे, तो समझ लेना कि जो इसका पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट आएगा वह इस 2 के ही करीब होगा। समझ में आ गया सबको? अब इसका फार्मूला देखें। जो इसका पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x0 से। तो ध्यान दीजिए, तो x0 = मिलेगा आपको, x0 फार्मूला a, क्या लिखेंगे हम, a - fa
ए माइनस क्या लिखेंगे, एफ ए अपॉन एफ डैश ए माइनस एफ ए अपॉन क्या लिखेंगे, एफ डैश ए। लेकिन याद रहे ये फार्मूला तभी यूज होगा जब मॉड एफ ए की वैल्यू मॉड एफ बी से क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी, तभी जाके फार्मूला लगेगा। अगर ये वैल्यू छोटा हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा, इसका मॉड छोटा हो जाएगा और इसका मॉड बड़ा हो जाएगा, तो फार्मूला बदल जाएगा। ए के जगह पर क्या होगा, बी। ऐसे समझे, इसे यहाँ लेते आइए, इसे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस एफ बी अपान एफ डैश बी। जो मॉड में जिसका वैल्यू छोटा होगा वही यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ से ध्यान दें, तो x0 इज इक्वल टू ए और ए कितना है, ए कितना है, x0 इज इक्वल टू ए और ए कितना है, 2 माइनस एफ ए का मतलब f2 और f2 कितना आया है, -3 अपान एफ डैश से लाना है, मतलब इसका एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा और एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3x² माइनस 3। समझ रहे हैं सब लोग? और इसमें एफ डैश ए रखना है, मतलब इसके जगह पर क्या रखना है, 2। क्या रखना है, 2। 2 दूना 4 तिहाई 12 में से 3 जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, 9। और इसे अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3, 3 दूना 6 और 1 7/3। कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 7/3। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 पॉइंट कितना आएगा, 33, लगभग कितना आएगा, 2.33। पहला अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.33 आ चुका है उस रूट का, और आप तो उसी दिन जान गए थे इसका जो रूट्स आएगा वह 2 के करीब होगा, जिस दिन मॉड ऑफ f2 इज लेस देन मॉड ऑफ f3 हुआ था। समझ में आ गया? yes, sir। अब अगर आपको दूसरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है उस रूट का, तो फिर यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, f(0). क्या निकालना पड़ेगा, f(0). और जब f(0) का वैल्यू फिर इसी में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, फ्रॉम 1 में। फ्रॉम 1 में जब ये वैल्यू 2.33 यहाँ पर रखी जाएंगी यहाँ पे, तो यहाँ से मिलेगा 2.33 का होल क्यूब -3 इंटू 2.33 और -5। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.66। इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू कितना आ गया, जवाब दीजिए कितना आ रहा है, 0.66। ये बताइए ये पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। फिर वही कॉन्सेप्ट चलेगा, जो हमारा दूसरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट आएगा वह हमेशा इस निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगा। मान लीजिए ये भी निगेटिव होता तब इसके बीच में वो रिजल्ट नहीं आता, अब इन दोनों को कंसीडर करना पड़ता। अगर ये निगेटिव होता है, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, निगेटिव। समझ में आ रहा है? तो अब जो दूसरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन ये ऐसा करने से पहले एक काम फिर आपको ये करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉड f2। क्या निकालना पड़ेगा, मॉड f2। या इसे आप चाहें तो fa भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, fa, या f2 ही रहने दीजिए। अब मॉड f2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। मॉड f2 का वैल्यू क्या होगा, 3। और मॉड 2.33 का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, 0.66। कितना होगा, 0.66। तो अब जरा देख के बताइए कि f2 बड़ा है, या देख के बताइए f2 बड़ा होगा या f2.33 बड़ा होगा मॉड में। अब देखिए उल्टा हो रहा है, समझना है इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। दूसरे तरह का सवाल ध्यान दें, इसका मतलब ये वैल्यू f2 वाला जो डेटा है वो डेटा छोटा है कि बड़ा, बड़ा है। तो अब इधर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड f(0) लिख सकते हैं या f2.33 लिख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो रिजल्ट आएगा वह इसके ज्यादा करीब होगा। किसके ज्यादा करीब होगा, 2.33 के। सब लोग समझ रहे हैं? अब ये फार्मूले में जो दूसरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप x1 निकालेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, इसे आप यहाँ करना होगा और इसे यहाँ करना होगा। तो न्यूटन रैप्सन मेथड से इस
इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? देखिए किसी को आ रहा है, बताइए x1 इज इक्वल टू क्या होगा? पहले ये लिखा जाएगा और x0 हो जाएगा माइनस x0 और अपान x0। सब लोग समझ रहे हैं? और अगर ये डेटा छोटा होता मॉड में तो हम ये क्या फार्मूला होता? a माइनस f माइनस अब f अपान f डैश a। समझ रहे हैं कि रट रहे हैं? सब लोग समझ गए? अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से फिर देखिए, इसका मतलब आपको f डैश x0 भी चाहिए। इसे थोड़ा मिटा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से x1 इज इक्वल टू फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा? x0 माइनस क्या होगा? x0 अपान f डैश x0। तो अब यहाँ देखो x0 का वैल्यू कितना है? 2.33 माइनस अब आपको क्या चाहिए? f(x0), यही ना f(x0), इसका वैल्यू क्या आया है? 0.66। लेकिन आपको f डैश x0 भी चाहिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए f डैश x0 आप f डैश x क्या निकाल चुके हैं? निकाले हैं? तो यहाँ से कहाँ से? फ्रॉम 2 से। अब f डैश और x के जगह पर आपको x0 रखना पड़ेगा और x0 कितना है? 2.33। समझ रहे होंगे? तो जब यहाँ 2.33 रखोगे तो मिलेगा 3 इंटू 2.33 का होल स्क्वायर माइनस 3, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 13.29। इसका मतलब 13.29 जब यहाँ रखोगे और फिर जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.28। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.28। तो इसका जो दूसरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा वह 2.28 के आसपास आएगा। सब लोग समझ में आ गया? सब लोग को? yes, सब लोग के खोपड़िया में बैठ गया ये? yes, कोई दिक्कत किसी को? एक बार इसे फिर रिवाइज कर लीजिए। मैंने क्या कहा कि न्यूटन रैप्सन मेथड से हम ऐसे इक्वेशन का रूट्स निकालने जा रहे हैं, और रूट्स नहीं निकाले जा रहे हैं, एग्जैक्ट रूट तो नहीं निकलेगा। हम एग्जैक्ट रूट तब निकलेगा जैसे सपोज करें f(x0) को निकाले और ये वैल्यू 0 आ गया तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 2.33। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आया तब इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलने लगेगा। तो किसी रूट्स का जो साधारण इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जो साधारण इक्वेशन नहीं है, जनरल इक्वेशन नहीं है, जिसे हम आसान मेथड से, साधारण मेथड से सरलता पूर्वक जिसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिसका गुणनखंड हम आसानी से नहीं कर पाते हैं, ऐसे समीकरणों को इस मेथड से लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले इसमें 0 रखते हैं फंक्शन में, फिर 1 वैल्यू नेगेटिव आया, फिर 1 रखते हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो छोड़ देंगे, मान लो यही पॉजिटिव आता तो फिर यहाँ नेगेटिव हमको लाना होगा। लेकिन अगर निगेटिव है तो यहाँ क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव। नहीं आया तो फिर वैल्यू रखें, और यहाँ भी नहीं आया तो फिर वैल्यू रखें, और यहाँ पर देखें कि वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अब इसका मतलब हम समझ गए कि जो उस रूट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा वह 2 और 3 के बीच में आएगा। फिर हमने इन दोनों का मॉड निकाला। मॉड निकाला तो जो छोटा है उसी की तरफ रूट टेंड्स करेगा। समझ में आ गया सबको? yes. तो समझने के लिए याद करने का तरीका आसानी से फार्मूला याद हो जाए, इसलिए हम छोटे वाले को इधर लिखे और बड़े वाले को कहाँ लिखे? यहाँ। तो पहला अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो उस रूट का मिलेगा, फार्मूला क्या है? a। रटना नहीं है, इसे आप x0 मानिए, x1 मानिए, x2 मानिए, कुछ भी मान, pq मान लीजिए, बस कॉन्सेप्ट समझिए। a माइनस fa अपॉन f डैश a, बस इतनी सी बात न्यूटन रैप्सन मेथड में बताई गई है। अब इसे सॉल्व किया तो हमें इसका जो वैल्यू मिला वो कितना मिला? 2.3। इसका पहला अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट का कितना आ गया? 2.3। अगर दूसरा निकालना है फिर f(x0) निकालना पड़ेगा, फिर f(x0) में देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या वो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, या हो सकता है कि उसका वैल्यू क्या आता है? 0 आ जाएगा तो वही छोड़ देंगे, एग्जैक्ट डेटा मिलेगा आपको, एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। अगर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया तो फिर देखेंगे इन दोनों के बीच में कौन पास अपोजिट साइन वाले हैं, तो हमें ये दोनों अपोजिट साइन वाले मिले। समझ रहे हैं सब लोग? yes, अब यहाँ से फिर हमने इसका मॉड निकाला और इसका मॉड निकाला। जब इन दोनों का मॉड निकाला गया तो हमने देखा ये वैल्यू छोटा आ रहा है इसका मॉड, तो हम समझ गए कि रिजल्ट हमारा किधर टेंड्स करेगा?
छोटे वाले की तरफ, मतलब किसकी तरफ? 2.33 की तरफ। सब लोग समझ गए? छोटा मतलब ये मॉड इसका निकालते हैं वो छोटा। अब फिर हमारा फार्मूले में जो काम ए कर रहा था अब वही काम कौन करेगा? x0। तो फार्मूला क्या होगा सेकेंड अप्रोक्सीमेट के लिए? क्या होगा? x0 माइनस f(x0) अपान f(x0)। सब लोग समझ गए? ऐसे साथ किया तो ये रिजल्ट आपका आ गया, नोट कर लीजिए।